मौसम बरसात का था। पहले धीमी धीमी फुहारें पड़ीं, फिर बारिश तेज होने लगी। सब तरफ हड़बड़ी मच गई। पर वे चार जने कहीं नहीं गए जो पेड़ के नीचे खड़े थे। असल में वह पेड़ बहुत घना, छायादार था। वह उस सड़क पर खड़े पेड़ों में सबसे घना था। इसीलिए तेज बारिश में भी वे चारों आदमी पेड़ के नीचे भीगने के डर से बचकर खड़े थे। तभी तेज हवा चलने लगी। तेज हवा में बारिश की बूंदें आड़ी तिरछी पड़ने लगीं। अब वे चारों भी भीगने लगे। वे सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी तेज हवा में पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। फिर एक डाल उन चारों में से एक आदमी के गाल से आ टकराई। वह तेजी से पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, ये क्या बकवास है? ये कौन है? और कौन होगा? इसी पेड़ की डाल है। कहते हैं ना, डालियां पेड़ों के हाथ होती हैं। तुम्हारा मतलब है अगर डालियां पेड़ के हाथ हैं तो इसने हाथों से हमें थप्पड़ मारे हैं। शायद पेड़ यह कहना चाहता है कि भागो यहाँ से। तुम मेरे छाये के नीचे क्यों खड़े हो? इसका मतलब तो यह हुआ कि जब भी हवा चलेगी और डालियां हिलेंगी तो पेड़ के नीचे खड़े लोगों को चोट लग सकती है। भला ये बात कौन सोच सकता है कि पेड़ की डालियां उसे चोट भी पहुंचा सकती हैं? नहीं, नहीं, ये तो ठीक नहीं है। पेड़ की टहनी जिस आदमी के गाल से टकराई थी, वह गाल को हाथ से दबाए हुए पेड़ की ओर गुस्से से देख रहा था। वह बोला, कहते हैं पेड़ों में भूत प्रेत रहते हैं। तब तो इस शैतान पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं है। हाँ, चलो यहाँ से निकल चलो। बाकी तीनों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब तक बारिश कम हो गई थी। एकाएक उन चारों व्यक्तियों को जाने क्या सूझा। वे पेड़ के नीचे लटकती टहनियों को तोड़ तोड़ कर गीली जमीन पर फेंकने लगे। जल्दी ही पेड़ के नीचे टूटी हरी टहनियां बिखरी दिखाई देने लगीं। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। पेड़ की डालियां टूटीं तो पूरे पेड़ में दर्द की लहरें दौड़ने लगीं। कैसे हैं ये लोग? अभी तक मेरे नीचे खड़े थे और बारिश में भीगने से बच रहे थे, लेकिन हवा के कारण एक टहनी क्या टकराई। ये लोग तो मुझे नष्ट करने पर तुल गए हैं। दूसरों का जरा भी ख्याल नहीं है। अगर टहनियां सचमुच मेरे हाथ बन जाती तो इन्हें सच में मजा छका देता। लेकिन पीड़ा सहने के अतिरिक्त बेचारा पेड़ और कर भी क्या सकता था। उन चारों दुष्टों की करतूत पेड़ों पर मौजूद परिंदों ने भी देखी, पर वे भी उन बदमाशों का क्या बिगाड़ते जो पेड़ों से लाभ तो भरपूर लेना चाहते थे, पर उनकी रक्षा करना तो दूर, पेड़ को चोट पहुंचाकर खुश हो रहे थे। बारिश रुक चुकी थी। पेड़ के नीचे खड़े लोग भी जा चुके थे। वे चारों सड़क पार एक चाय की दुकान पर जा बैठे थे। उसी समय चिड़ियों की टोली पेड़ पर आ उतरी। चिड़ियों ने कहा, पेड़ दादा प्रणाम, कैसे हो आप? पर पेड़ ने चिड़ियों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। चिड़ियों को लगा मामला कुछ गड़बड़ है। पेड़ दादा, क्या आप हमसे नाराज हैं या फिर तबीयत कुछ खराब है? पर इस बार भी कुछ उत्तर नहीं मिला। तभी एक डाल पर बैठे हरियल तोते ने कहा, आज पेड़ दादा के साथ बहुत बुरा हुआ है। इनका मन बहुत दुखी है। ऐसी क्या बात हो गई? कौन है वह जिसने हमारे पेड़ दादा को कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की है? हरियल तोता पेड़ की डाल से उतरकर बोला, आओ, मैं दिखाता हूँ उन चारों शैतानों को। वह उड़कर सड़क पर बनी चाय वाले की दुकान पर मंडराने लगा। वहां वे चारों लोग एक बेंच पर साथ साथ बैठे थे। सामने की मेज पर चाय के प्याले और प्लेट में बिस्किट रखे थे। हरियल तोते ने उन चारों के ऊपर उड़ान भरी और कर्कश स्वर में चिल्लाया। उसने चिड़ियों से कहा, यही हैं वे चारों शैतान जिन्होंने हमारे पेड़ दादा की डालियां बिना कारण तोड़कर फेंक दी हैं। ये चारों व्यक्ति जो आपस में दोस्त थे, हंसते हुए कुछ देर पहले की घटना पर चर्चा कर रहे थे। चाय वाले का नौकर श्यामू पास में खड़ा ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, क्यों बाबू लोग, आपने पेड़ की डालियां क्यों तोड़ दी? डालियां तोड़ते नहीं तो क्या पेड़ की पूजा करते? देखो, पेड़ की डाल ने मेरे दोस्त के गाल पर कितनी चोट पहुंचाई है। जिसके गाल पर टहनी की चोट लगी थी, वह हाथ हटाकर अपना घाव दिखाने लगा। गाल पर हल्की सी खरोंचें थीं। वहां खून निकलकर जम गया था, पर चोट गंभीर नहीं थी। बाबूजी, चोट नहीं, इसे खरोंच कहेंगे। ऐसी खरोंचें तो मुझे दुकान पर काम करते हुए सारे दिन लगती रहती है। अंगीठी से चाय की केतली उतारते हुए हाथ जल जाता है, कभी चाकू से उंगलियां कट जाती हैं। तो क्या मुझे दुकान का सामान तोड़ देनी चाहिए? खामोश, जा अपना काम कर। हमें लेक्चर मत दे। हमने जो किया ठीक किया। डांट खाकर श्याम पीछे चला गया और सड़क पार खड़े पेड़ की तरफ देखने लगा।
उसने देखा पेड़ के तने के आसपास की गीली जमीन पर अनेक हरी भरी टहनियां टूटी पड़ी हैं। उसका मन उदास हो गया। सोचने लगा, कितने बुरे हैं ये लोग। अगर हवा में टहनी हिलने से गाल पर जरा सी चोट लग गई तो भला बेचारे पेड़ का क्या कसूर। इतनी सी बात पर कितनी सारी हरी भरी नाजुक टहनियां बेरहमी से तोड़कर फेंक दी इन दुष्टों ने। उसे लगा जैसे किसी ने पेड़ को नहीं, उसे ही चोट पहुंचाई है। वे चारों इसी तरह बातें करते हुए चाय नाश्ते का मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर दिया हो। उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड हरियल तोते के साथ चूं छर्र करता हुआ चक्कर काट रहा था। तोता भी कर्कश स्वर में चीख रहा था। चिड़ियों ने कहा, हरियल भैया, इन दुष्टों को तो दंड देना चाहिए जो पेड़ पौधों का सम्मान नहीं करते। हाँ, लेकिन हरियल ने कहा, वह समझ नहीं पा रहा था इन चारों व्यक्तियों को दंड कैसे दिया जाए। सच में पेड़ की डालियां तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था। चिड़ियों ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। चिड़ियों ने जमीन से तिनके अपनी चोंच में उठाए और उन चारों के सिर के ऊपर उड़ते हुए तिनक चाय के प्यालों और नाश्ते की प्लेट में डाल दिए। अरे रे, यह क्या? चाय तो खराब हो गई। चिड़ियों का झुंड घूमकर फिर उन चारों के ऊपर उड़ने लगा और उनके सिर बीट कर दी। वे चारों तेजी से उठे और आकाश की ओर ताकने लगे तो गंदगी उनके चेहरों पर पड़ी। वे थू थू करते हुए पानी पानी चिल्लाने लगे। ये शैतान परिंदे तो मेरा शिकार बनने लायक हैं, कहकर उसने जेब से गुलेल निकाल ली। उसे गुलेल से उड़ती चिड़ियों पर पत्थर दागने का खेल पसंद था। उसके इस शौक के कारण अनेक परिंदे घायल हो चुके थे, पर आज तक उसकी गुलेलबाजी पर किसी ने उससे कुछ न कहा था। उसके साथी ने कहा, गुलेल वाले ने जमीन से एक पत्थर उठाकर गुलेल में फंसाया और निशाना साधने लगा। वह गुलेल का रबड़ खींचकर छोड़ पाता इससे पहले ही हरियल तोता नीचे झपटा और अपनी लाल नुकीली चोंच उसकी कलाई पर गड़ा दी। उई! वह जोर से चीखा और हाथ बहक गया। गुलेल से उछला पत्थर किसी चिद्धिया को तो नहीं लगा, पर सड़क पर जाते एक आदमी के चेहरे पर जा टकराया। वह चीख कर गिर पड़ा। उसे जोर की चोट लगी थी। वहां लोग जमा हो गए। श्यामू ने उसे गुलेल में पत्थर फंसाकर चलाते देखा था। तभी सड़क की तरफ से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने उस व्यक्ति का गुलेल वाला हाथ पकड़ लिया। गुलेल अभी तक उसकी उंगलियों में फंसी हुई थी। चाय की दुकान के पीछे एक दवाखाना था। कुछ लोग गुलेल की चोट से घायल आदमी को मरहम पट्टी के लिए वहां ले गए। सब तरफ भीड़ जमा हो गई थी। सिपाही ने गुलेल वाले व्यक्ति से पूछा, तुमने सड़क पर जाते आदमी पर गुलेल क्यों चलाई? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने तो चिड़ियों पर गुलेल का निशाना साधा था, लेकिन गलती से हाथ बहक गया। एक तोते ने मेरे हाथ पर चोंच मार दी। पशु पक्षियों को चोट पहुंचाना तो बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें थाने चलना होगा। सिपाही को देखते ही उन चारों की सारी हेकड़ी हवा हो गई। यहां तो लेने के देने पड़ गए थे। श्यामू खुश था कि पेड़ की टहनियां तोड़ने वाली दुष्ट टोली चक्कर में फंस गई थी। श्यामू पेड़ को अपना दोस्त समझता था। सुबह परिंदे दाने चारे की तलाश में पेड़ पर बने अपने घोंसलों से उड़कर जाते थे और शाम को वे थककर अपने घोंसलों में लौटते थे। तब श्यामू पेड़ के आसपास ही रहने की कोशिश करता था। न जाने क्यों उसे परिंदों की आवाजें अपने गांव की याद दिला देती थीं। चारों को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। चिड़ियों का झुंड तोते के साथ पेड़ के पास लौट आया। पेड़ दादा, आपने तो सब देख लिया होगा कि आपकी दोस्त इन चिड़ियों ने उन दुष्टों को कैसे छकाया। आशा है अब वे कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। पेड़ ने धन्यवाद कहा और उसके पत्ते सरसराने लगे। चिड़ियों की टोली अब आराम करने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे।